डीएमसी के दैनिक सफाई कर्मी समेत अन्य कर्मी सैकड़ों की संख्या में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। एक महीना बाद पुनः डीएमसी के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मी और अन्य चतुर्थवर्गीय कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की मांग है कि सरकार उन्हें अस्थायी करे। इन्हीं मांगों को लेकर एक महीना पूर्व भी हड़ताल पर गए थे, लेकिन डीएमसी के प्रिंसिपल की कमेटी द्वारा आश्वासन मिलने पर उन्होंने हड़ताल को स्थगित किया था। लेकिन आश्वासन मिलने के एक महीना के उपरांत भी अस्थायी नहीं होने के बात सामने आई और सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग से काम लिया जा सके। इसका विरोध डीएमसी के सफाई कर्मियों ने किया। पुनः अस्थायी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज चले गए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सफाई कर्मी के परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वहीं कई महिला कोरोना काल की तस्वीर थाली पीटती दोहराई। हमारी मांग हमारा जो है 3 महीना से वेतन बंद है। हम 50 वर्षों से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। हमारा एक पुस्त मर गए हैं काम करते करते, जो सरकार हमको अपने अधीन में ले लेगी। लेकिन सरकार को लिखते गए, कहते गए, हाँ अब लेते हैं तब लेते हैं, लेकिन सरकार हमें अपने अधीन में नहीं लिए। हमको डेली वेजेज रूप में पेमेंट हॉस्टल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेंटेनेंस फंड से पेमेंट होता था 50 वर्षों से। अब सरकार के नए आदेश आने के चलते हमारा 3 महीना से वेतन बंद कर दिया है। सरकार ने मेंटेनेंस फंड के अपने खजाना में जमा करवा लिया। जब प्रिंसिपल के पास वो मेंटेनेंस फंड था 50 वर्षों से, तो उन्होंने हमें पेमेंट करता था और सरकार अपने पास उस मेंटेनेंस फंड को ले लिया, तो सरकार अब पैसा देगी। तो सरकार वो आदेश नहीं दे रही है कि हम लोगों को पैसा दिया जाए, और बार बार सरकार को कहते हुए, लिखते हुए, लेकिन सरकार सुनने की नाम नहीं लेती है। 4 महीना से हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं। किसी भी आदमी को 4 महीना से अगर वेतन नहीं मिलेगा तो उसका बाल बच्चा भूखे मरेगा ही। और बिहार सरकार न्यायपूर्वक सरकार है, यह न्यायपूर्वक सरकार है, लेकिन बिहार सरकार के न्यायपूर्वक सरकार में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। हम 50 वर्षों से बिहार सरकार का काम किया है, बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज में काम किया है, और बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज में काम करते हुए 4 महीना से हम भूखे मर रहे हैं। आज भीख मांग के हम लाए थलिया, देख लीजिए, आपसे अनुरोध है प्रेस रिपोर्टर से, सभी लोग थरिया लेके भीख मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि उसको 4 महीना से भूखी है। कुछ दिन पहले भी धरना पर थे, क्या वार्ता हुई थी? धरना हम लोग जो है 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। 9 तारीख के प्रसाद महोदय के कमेटी के द्वारा वार्ता हुई जो आपकी सभी मांग मान ली जाएगी, हम सरकार के पास जाके वार्ता करेंगे, तो आप लोग तत्काल स्थगित कीजिए। तो हमने मान लिया। हमने 1 महीना तक काम फ्री करने का वादा किया जो ठीक है, हम 1 महीना तक काम फ्री करेंगे, 1 महीना तक हम धरना आपस लेंगे, हड़ताल आपस लेंगे, अनिश्चितकालीन मेरा हड़ताल जो है वो आपस लेंगे, और 1 महीना के अंदर में हमारे जो नियुक्ति के काज है हमको अस्थायी किया जाए, वो सरकार के साथ बैठ के काम करा कर आप लाइए। लेकिन उन्होंने कमेटी की बात में उन्होंने मान ली कि हम जाएंगे सरकार के पास, और ये तो अब वो कह रहे हैं हमें जबरदस्ती और शोषित पे जाइए। अब देखिए ये न्याय है। हम 50 वर्ष से आपका सेवा कर रहे हैं, तो हमको प्रमोशन होना चाहिए। कहीं भी किसी भी संस्था में जाने के लिए कहाँ बोल रहे हैं आप? और शोषित ठेकेदारी पर जाइए। हाँ, और शोषित पर ठेकेदारी पर जाइए। ये बताइए मुझे कि आज जो धरना करेंगे कै दिवसीय है? आज धरना नहीं, अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जो हम आपस ले लिए, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, फिर शुरू कर दिए, आपस आ गए हैं। जो कि आप लोग कितने की संख्या है? हम 102 कर्मचारी हैं। इस बार हम अपने 102 कर्मचारी के बाल बच्चों के साथ इस बार जो है हड़ताल पर आपस आए हैं। अपना परिचय? हमारा परिचय है शिवजी कमती, छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री, डीएमसी, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महासंघ गोपगुट से सम्मिलित हैं जी। धरना में आए हैं दोबारा से। एक बार बोला गया कि 1 महीना के लिए आप लोग को ही करते हैं,
1 महीना के बाद अगर हमारा सुनवाई नहीं कीजिएगा तो पुनः फिर हम हड़ताल में आ जाएंगे। तो वही हम लोग हड़ताल में आए हुए हैं और हम लोग का मांग पूरा जब तक नहीं होगा इधर ही नहीं आप उठेगा। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं यहाँ? 20 बरस से। उससे पहले कौन काम कर रहा था? मेरे बाबूजी कितने साल वो काम किए लगभग? बहुत दिन काम के 50 साल काम आप किए। उन्हीं की जगह पर हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? ईद मोहम्मद। बाबूजी का क्या नाम? थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।